नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेके चले हैं एक अनोखे और खूबसूरत सफर में गंगटोक के साथ। गंगटोक भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है। इस छोटे से हिमालय शहर में आपको हजारों चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अलग दुनिया में आए हैं। क्लियर और पीसफुल ये शहर आपको अपने दिल से प्यारा लगने लगेगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक अपनी सौंदर्य और प्रभाव के साथ आपको बस में कर देगा। दोस्तों, हमने इस वीडियो में गंगटोक के बारे में सारी जानकारी दी है। ट्रैवल गाइड आपको मदद मिलेगा जब आप ट्रैवल यहाँ पर करोगे। सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर की है जो आपको यहाँ पे आने से पहले मालूम होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गंगटोक की ट्रैवल गाइड। दोस्तों, अभी हम जानते हैं आप गंगटोक कैसे पहुँचोगे। गंगटोक पहुँचने का सबसे आसान तरीका है बगडोगरा, सिलीगुड़ी या NJP से। न्यू जलपाईगुड़ी या NJP सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन है। गंगटोक NJP और बगडोगरा एयरपोर्ट से लगभग 125 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने में आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में सिक्किम ने अपना खुद का एयरपोर्ट पकियोंग बनाया है। ये शहर गंगटोक से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण में फैला हुआ है। दोस्तों पकियोंग एयरपोर्ट जो 4646 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, भारत में सबसे ऊंचाई वाले एयरपोर्ट्स में से एक है। लेकिन पकियोंग एयरपोर्ट अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है और आपको यहाँ से सिर्फ कोलकाता और न्यू दिल्ली से फ्लाइट मिलेंगी। पकियोंग एयरपोर्ट से गंगटोक के लिए प्राइवेट टैक्सीज उपलब्ध है और ये शहर पहुँचने में लगभग 1 घंटा आपको यहाँ से लगता है। दोस्तों, बजट ऑप्शन की तलाश में जो लोग हैं उनके लिए सिलीगुड़ी SNT बस स्टैंड से गंगटोक के लिए कई शेयर्ड जीप उपलब्ध है। सिलीगुड़ी बस स्टैंड से गंगटोक के लिए बसेस भी चलती है, लेकिन जीप्स ज्यादा कंफर्टेबल होती है। गंगटोक दार्जिलिंग से लगभग 98 किलोमीटर दूर है और इस दूरी को कवर करने में 3 से 4 घंटे आपको यहाँ पर लग सकता है। कालिम्पोंग भी लगभग 75 किलोमीटर दूर है। कार से 3-4 घंटे यहाँ पर आपको पहुँचने में लगता है। दोस्तों, इन सभी जगहों से गंगटोक और गंगटोक से इन जगहों के लिए प्राइवेट कार यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। गंगटोक में घूमने के लिए टैक्सीज जो कि प्राइवेट और शेयर्ड दोनों होते हैं। सबसे प्रमुख मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आप लोकल ट्रैवल ऑपरेटर्स से कंप्लीट टूर पैकेजेस भी यहाँ पर ले सकते हैं या फिर लोकल टैक्सी स्टैंड से जाकर अपनी डील फाइनलाइज यहाँ पर आप कर सकते हैं। दोस्तों गंगटोक से सिक्किम के और भी हिस्सों में जाने के लिए आप इधर एक कार बुक कर सकते हैं या फिर शेयर्ड सुमोस और जीप्स को यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। गंगटोक में बसेस भी चलती है, लेकिन उनकी यहाँ पर क्वांटिटी काफी कम है। गंगटोक में कुछ टैक्सी स्टैंड है जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए चलती है, जैसे कि देवरली टैक्सी स्टैंड। दोस्तों, ये स्टैंड जो कि मेन लाइन टैक्सी स्टैंड का नाम से भी जाना जाता है, देवरली बाजार पर स्थित NH20 पर लगभग 2 किलोमीटर दूर गंगटोक साउथ सेंटर है। वेस्ट बंगाल और दूसरे स्टेट के कमर्शियल टैक्सीज को देवरली टैक्सी स्टैंड के बियॉन्ड गंगटोक टाउन में एंटर नहीं करने दिया जाता है। दोस्तों, देवरली टैक्सी स्टैंड से आपको गंगटोक में साइट सीइंग के लिए छोटे टैक्सीज और बसेस या बड़े SUVs यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सिलीगुड़ी NJP दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के लिए देवरली स्टैंड से शेयर्ड सुमोस भी यहाँ पर मिलते हैं। सिलीगुड़ी के ये टैक्सीज रोज सुबह से लेकर शाम 5:30 बजे तक उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, विजरा टैक्सी स्टैंड या नॉर्थ सिक्किम स्टैंड यहाँ पर है। ये टैक्सी स्टैंड वज्रा सिनेमा हॉल के पास गंगटोक में स्थित है। जैसे नाम से पता चलता है, यहाँ से आपको नॉर्थ सिक्किम के वेरियस प्लेसेस के लिए शेयर टैक्सीज या फिर जीप्स मिलते हैं, जैसे कि मंगन, पोडोंग, काबी, लंगचोक और कभी-कभी लेचान और लुचोंग भी यहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं। तो उसके बाद है MG मार्ग टैक्सी स्टैंड। दोस्तों, ये एक और टैक्सी स्टैंड है, MG मार्ग के जस्ट नीचे है ये। दोस्तों, यहाँ से आपको टैक्सीज प्राइवेट और शेयर्ड दोनों मिलेंगे वेस्ट और साउथ सिक्किम के प्लेस से देखने के लिए। यहाँ से पेलिंग, गेजिंग, रिचिनपोंग, जोरथोंग, रावनगला और नामची के लिए शेयर्ड जीप्स भी आपको मिलेंगे। लोकल साइट सीइंग के लिए यहाँ से आप प्राइवेट कार्स भी ले सकते हैं। MG मार्ग के पास ही एक और टैक्सी स्टैंड है जो चिल्ड्रंस पार्क के पास स्थित है, जहाँ से आपको गंगटोक के आसपास के जगहों के लिए शेयर्ड कैब्स और टैक्सीज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, गंगटोक के अंदर कोई सिटी बसेस नहीं चलती है, इसलिए आपको साइट सीइंग के लिए टैक्सीज पर डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन SNT सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट बसेस गंगटोक से सिलीगुड़ी और कालिम्पोंग के लिए उपलब्ध होती है। मेन SNT बस स्टॉप पलजोर स्टेडियम रोड पर स्थित है। MG मार्ग से लगभग 7 मिनट के लिए वॉकिंग डिस्टेंस पर एक और बस स्टैंड देवरली बाजार में भी स्थित है।
दोस्तों अभी हम जानते हैं गंगटोक आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। गंगटोक का मौसम दार्जिलिंग से काफी सिमिलर है। ये एक वजह है कि लोग अक्सर दार्जिलिंग और गंगटोक को एक साथ घूमने आते हैं, जैसे कि सबसे अधिक हिल स्टेशन में से एक होता है। गंगटोक में भी एक्सट्रीम कोल्ड और बरसात होती रहती है। दोस्तों मार्च से लेकर के अप्रैल तक इस समय का मौसम बहुत अच्छा होता है। हवा में ठंडक होती है, लेकिन इतने की यहाँ पर काफी सर्दी होती है। आसमान साफ होता है और आपको कंचनजुंगा की शानदार व्यूज यहाँ पर देखने को मिलती है। ये एक अच्छा समय है गंगटोक विजिट करने का। दोस्तों उसके बाद है मिड अप्रैल टू मिड जून तक मौसम ठंडा और कंफर्टेबल होता है। सुबह के टाइम में टेम्परेचर 22 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस समय आउटडोर एक्टिविटीज और साइट सीइंग के लिए परफेक्ट माना जाता है। दोस्तों ये पीक सीजन है गंगटोक और सिक्किम को विजिट करने का। दोस्तों उसके बाद है जून से लेकर के सितंबर मानसून सीजन में। इस समय हेवी रेन्स होते हैं, मौसम मेगा भर जाता है और माउंटेन रेंजेस दिखाई नहीं देते हैं। सिक्किम मानसून के दौरान लैंडस्लाइड के लिए काफी प्रोन होता है। दोस्तों इस समय विजिट करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। तो उसके बाद है अक्टूबर से लेकर के नवंबर विजिट करने के लिए एक बहुत अच्छा समय है। मौसम प्लेजेंट होता है आउटडोर एक्टिविटीज और साइट सीइंग के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको स्काईज क्लियर देखने को मिलेंगे, जिससे स्नो क्लाइड रेंजेस दिखाई देते हैं। एक पीक सीजन यहाँ पर माना जाता है। दोस्तों उसके बाद है दिसंबर से लेकर के फरवरी तक मौसम बहुत ठंडा होता है, खासकर सुबह और रात में। एवरेज टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री होता है गंगटोक में, लेकिन दूसरे हाई अल्टीट्यूड जगहों के रूट स्नोफॉल के कारण ब्लॉक हो सकते हैं। फॉग भी कॉमन है, खासकर फरवरी महीने में। कुछ तभी हम जानते हैं गंगटोक में कौन कौन से प्लेसेस है जो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। गंगटोक में बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, जैसे कि सुंदर मोनेस्ट्रीज, वाटरफॉल्स और व्यू पॉइंट्स। यहाँ कुछ अट्रैक्शंस और प्लेसेस है जो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। दोस्तों नंबर 1 है एमजी मार्ग। एमजी मार्ग गंगटोक का दिल है और लिटरल सेंस में भी ये एक प्लेजेंट वॉकिंग स्ट्रीट है, जिसमें कोई व्हीकल्स, राउडी ट्रैफिक या खर्चा नहीं होता है। ये बिल्कुल गंगटोक का बेस्ट प्लेसेस में से एक है। एमजी मार्ग को दोनों तरफ से न्यूमरस शॉप्स और फूड जॉइंट्स हैं। जब आप एमजी मार्ग विजिट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप किसी अलग दुनिया में है और किसी भी भारी भरकम इंडियन शहर में नहीं है। दोस्तों उसके बाद है रुमटेक मोनेस्ट्री। मेन सिटी से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित रुमटेक मोनेस्ट्री गंगटोक का सबसे फेमस मोनेस्ट्री है और ये गंगटोक के प्लेसेस को विजिट की लिस्ट में होना ही चाहिए। दोस्तों उसके बाद रुमटेक मोनेस्ट्री सिक्किम की सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है, जो 12th सेंचुरी में तिब्बत से आई कैग्यू सेक्ट से बिलोंग करती है। मोनेस्ट्री की आर्किटेक्चर दुनिया के कुछ फाइनेस्ट में से एक मानी जाती है। तिब्बत के तुसरफू के ओरिजिनल मोनेस्ट्री की तरह दिखती है। एक हिल टॉप पर स्थित यहाँ से आप गंगटोक टाउन का अमेजिंग व्यू देख सकते हैं। दोस्तों ये मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट वर्क के लिए फेमस है, जिसमें वॉल म्यूरल्स, सिल्क पेंटिंग और इंट्रिकेट हैंड पेंटिंग वाले स्क्रोल्स और 1001 मिनिएचर गोल्डन मॉडल्स ऑफ बुद्धा यहाँ पर शामिल है। दोस्तों उसके बाद है एल्ची मोनेस्ट्री। शहर के नॉर्थर्न आउटस्कर्ट पर स्थित एल्ची मोनेस्ट्री लगभग 200 साल पुराना है। दो सॉलिटरी टेम्पल का मतलब है ये छोटा सा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पाइन्स और कॉनिफेरस से घिरा हुआ है और ये गंगटोक की सबसे खूबसूरत प्लेसेस में से एक है। मोनेस्ट्री को 1908 में सिक्किम के 10th किंग ने रिबिल्ड किया था और उसे चाइनीज पगोड़ा के स्टाइल में रिनोवेट किया गया था। मेन शेरिन के एंट्रेंस में 4 कार्डिनल डायरेक्शन के किंग्स को दिखाया गया है, जो कि मोनेस्ट्री और यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये हर दिन 6 AM से लेकर के 4 PM तक विजिटर्स के लिए खुला रहता है। तो उसके बाद है लिंगडम और रांका मोनेस्ट्री। लिंगडम मोनेस्ट्री या रांका मोनेस्ट्री गंगटोक से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे ईस्ट सिक्किम के सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्री माना जाता है। जैसे दूसरे दोनों रांका मोनेस्ट्री भी फॉरेस्टेड माउंटेन्स से घिरे हुए हैं। मोनेस्ट्री में एक ह्यूज कोर्टयार्ड है और 2 स्टोरी यार्ड बिल्डिंग शामिल है। यहाँ से एक स्ट्रीटवे अपर लेवल तक ले जाता है, जहाँ एक ह्यूज गोल्डन बुद्धा स्टैचू स्थित है। वॉल्स को इंट्रिकेट पेंटिंग्स और ब्यूटीफुल हैंग कास्ट से सजाया गया है। उसके बाद दोस्तों तशी व्यू पॉइंट। तशी व्यू पॉइंट गंगटोक टाउन से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। ये एक परफेक्ट जगह है गंगटोक और उसके आसपास के माउंटेन्स और वैलीज और खुद टाउन की खूबसूरत व्यूज देखने के लिए। इस सनराइज का गॉर्जियस व्यूज के लिए फेमस है। जब स्नो क्लैड पीक्स चेंजिंग कलर्स में इल्यूमिनेट हो जाते हैं, अपोजिट साइड से आप फोडम और लेब्रम मोनेस्ट्रीज भी देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद है बैंग
जाकरी वाटरफॉल और एनर्जी पार्क। बान जाकरी वाटरफॉल एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप पार्क है, यहाँ पर स्थित है। गंगटोक टाउन से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। ये गंगटोक की सबसे खूबसूरत प्लेसेस में से एक है। पार्क जिसका एरिया 2 एकड़ का है, वॉल मैनिक्योर्ड पेव्ड पाथवेज और फुट ब्रिजेस के साथ बनाया गया है। यह एक मैन-मेड लेक भी है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। पार्क में कई पॉइंट्स पर गैजिबोज है जहां आप वाटरफॉल के बॉटम और आसपास की हरे-भरे दृश्यों को देख सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। पार्क में स्लाइड्स और स्विंग्स भी है जो बच्चों के यूज में पावर जनरेट करते हैं। सो फूड वाटरफॉल बन जाकरी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, यहाँ का एक ग्रेट साइट है। दोस्तों उसके बाद है बक्तंग वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल नॉर्थ सिक्किम हाईवे के तरफ है, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है गंगटोक से। दोस्तों ज्यादा हाई नहीं है, बस इसकी विड्थ से लगता है कि काफी हाई है। यह एडवेंचर एंथुसियास्ट के लिए रोप स्लाइडिंग भी अवेलेबल है। एक छोटा स्लाइड लेकिन बहुत ही थ्रिलिंग है। 20 मिनट्स में गंगटोक से यहाँ पहुँच सकती है। जब ऑफर करती है व्यूज और माउंटेन्स और गंगटोक सिटी को यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद है गणेश टोक। ये टेम्पल लॉर्ड गणेश को डेडिकेटेड है और काशी व्यू पॉइंट्स के पास है। 6500 फीट की हाइट्स पर स्थित है और यहाँ से आप देख सकते हैं गंगटोक टाउन्स को। हिल्स और स्नो कैप माउंटेन्स इंक्लूडिंग कंचनजुंगा को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद है हनुमान टोक। हनुमान टोक हिंदू गॉड लॉर्ड हनुमान को डेडिकेटेड है। 7200 फीट की अल्टीट्यूड पर है और 11 किलोमीटर दूर है गंगटोक टाउन से। यहाँ से मिलता है एक सेरेन एटमॉस्फेयर और कंचनजुंगा रेंजेस का वन ऑफ द बेस्ट व्यूज। दोस्तों यहाँ पर एडवेंचर भी कर सकते हैं गंगटोक में, पैराग्लाइडिंग और साइट सीइंग टूर्स के लिए। गंगटोक के ऊपर से एरियल व्यूज लेना, यहाँ पर मीडियम फ्लाई और हाई फ्लाई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ट्रेन पायलट के साथ आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों गंगटोक में अलग अलग साइट सीइंग टूर्स अवेलेबल है, जैसे 3 पॉइंट टूर, 7 पॉइंट टूर और 10 पॉइंट टूर। हर टूर में अलग अलग जगह इंक्लूडेड होती है, जैसे काशी व्यू पॉइंट, हनुमान टोक, गणेश टोक, बकथंग वाटरफॉल, इंचुई मोनेस्ट्रीज और बहुत कुछ यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों अभी हम जानते हैं डे ट्रिप्स फॉर गंगटोक, तुस्मो लेक, बाबा मंदिर, नथुला पास। डे ट्रिप्स के लिए दोस्तों तुस्मो लेक, बाबा मंदिर, नथुला पास। तुस्मो लेक ऑल्सो नो एज चुंगु लेक एक ब्यूटीफुल ग्लेशियर लेक है। यहाँ पर अल्टीट्यूड तुस्मो लेक के अलावा बाबा मंदिर और नथुला पास यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन्हें देखने के लिए परमिट्स चाहिए होता है और आपको कैरी करना होगा आपका वैलिड आईडी प्रूफ। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं आप गंगटोक में कहाँ रह सकते हैं। गंगटोक में स्टे करने के लिए ऑप्शंस काफी है। एमजी मार्ग के आसपास पॉपुलर होटल्स है। अगर आप क्राउड से बचना चाहते हैं तो होम स्टेज भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। दोस्तों अभी हम जानते हैं आप गंगटोक में कहाँ पर खाओगे। गंगटोक फूडीज के लिए पैराडाइज है। यहाँ मिलेंगे तिबेटियन और किमीज कजीज और स्ट्रीट फूड भी कमाल के हैं। एमजी मार्ग एरिया में आपको कई फेमस रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी हम जानते हैं आपकी गंगटोक यात्रा का बजट और आपको यहाँ पर कितना टाइम लगेगा घूमने के लिए। दोस्तों गंगटोक की यात्रा के लिए ओवरऑल बजट पर पर्सन के लिए कितना होगा देखते हैं। एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस के माध्यम से बजट लगभग 5000 रुपए से लेकर 7000 प्रतिदिन व्यक्ति के लिए यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि अभी दोस्तों यहाँ देखते हैं हम अकोमोडेशन बजट। दोस्तों यहाँ पर बजट होटल्स के लिए 1500 रुपए से लेकर के 2500 रुपए यहाँ पर आपको पर नाइट लग सकता है। और अगर आप मिड रेंज के होटल्स के लिए देखना चाहोगे तो उसके लिए आपको 2500 रुपए से लेकर के 4000 रुपए पर नाइट लग सकता है। साथ ही साथ अगर लग्जरी होटल्स के लिए आप अगर देखना चाहोगे उसके लिए आपको 4000 रुपए पर नाइट यहाँ पर आपको लग सकता है। दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे फूड। स्ट्रीट फूड और लोकल फूड के लिए आपको 500 रुपए से लेकर के 800 रुपए पर डे लग सकता है। या फिर आप अगर देखोगे मिड रेंज होटल्स के लिए आपको 1000 रुपए से लेकर के 1500 रुपए खर्चा यहाँ पर आपको लग सकता है। दोस्तों उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोकल टैक्सीज के लिए आपको 1500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए पर डे लग सकता है। डे ट्रिप्स के लिए तुस्मो लेक, नथुला पास यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको 4000 रुपए से लेकर के 7000 रुपए खर्चा लग सकता है। एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए वहाँ पर आप साइट सीइंग और एडवेंचर एक्टिविटीज करेंगे, उसके लिए एंट्री फीस, रोप वेयर राइड, पैराग्लाइडिंग, उसके लिए आपको 2000 रुपए से लेकर के 3000 रुपए खर्चा यहाँ पर आपको लग सकता है। साथ ही साथ आपको शॉपिंग टिप्स और गाइड्स के लिए वहाँ पर आपको 1000 रुपए से लेकर के 1500 रुपए खर्चा यहाँ पर आपको लग सकता है। दोस्तों टोटल आपको अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बजट लग सकता है एक मिड बजट के लिए 5 दिन के लिए। अकोमोडेशन के लिए दोस्तों 4
रातों के लिए 6,000 रूपए से लेकर के 10,000 रूपए लग सकता है। फूड के लिए 4,000 रूपए से लेकर के 6,000 रूपए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 7,500 रूपए से लेकर के 10,000 रूपए तक, और एक्टिविटीज के लिए 5,000 रूपए से लेकर के 7,000 रूपए तक, और शॉपिंग के लिए और कुछ सामान और कुछ एक्टिविटीज आप वहाँ पर आप कर सकते हो, उसके लिए 3,000 रूपए से लेकर के 4,500 रूपए तक। दोस्तों 5 दिन का अप्रोक्सीमेट बजट आपको यहाँ पर 25,500 रूपए से लेकर के 36,500 रूपए पर पर्सन के लिए लग सकता है। दोस्तों मेन अट्रैक्शंस को कवर करने के लिए जैसे तोस्मोगो लेक, बाबा मंदिर और नुतुला पास के लिए 5 दिन की यात्रा रिकमेंडेड है। दोस्तों ये गंगटोक और उसके आसपास के जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों ये रहा गंगटोक ट्रिप का टोटल बजट एस्टिमेट और ट्रैवल गाइड वीडियो। याद रखिए ये बजट एक अप्रोक्सीमेट है, असली खर्चे व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रेफरेंसेस और आप कहाँ रुकते हो, कैसे ट्रैवल करते हो, कहाँ खाते हो, उस पर निर्भर करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर मददगार लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ट्रैवल गाइड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।